कंपनी लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही आसान है। केस का नाम है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवांड। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह हैं कि सबसे पहले एक रॉयल ब्रिटिश बैंक होता है और एक कंपनी होती है। इस कंपनी के दो डायरेक्टर्स जाते हैं बैंक के पास, वहाँ ये दोनों साइन करते हैं। दो डायरेक्टर्स जो कि एलिजिबल थे लोन लेने के लिए, वह जाते हैं बैंक के पास, साइन करते हैं, बॉन्ड पेपर देते हैं और अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिखाते हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि कंपनी रियल है और बैंक को विश्वास हो जाता है कि जो 2000 यूरोस का लोन ले रहे हैं वो एक वैलिड है, तो ये बैंक लोन दे देती है। बट कुछ समय बाद होता क्या है कि जो कंपनी थी ये दिवालिया हो जाती है, यानी बैंकरप्ट हो जाती है और इसके पास बैंक को पैसा देने के लिए नहीं होता है। तो ये कंपनी एक लिक्विडेटर तुर्कवांड नाम होता है जिसका, वो भेजती है बैंक के पास। और ये जाके तुर्कवांड क्या कहता है कि हम आपको बैंक पे करने के लिए लायबल नहीं है। और लायबल ना होने का कारण क्या बताता है, वो कहता है कि लोन इशू करने का एक प्रोसीजर होता है। उन्होंने आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिया, दो डायरेक्टर ने साइन किया, बिल्कुल सही, और बॉन्ड दिया, बिल्कुल सही, लेकिन कंपनी के अंदर एक और स्टेप था कि जनरल मीटिंग करना, 2000 यूरोस का जनरल मीटिंग करके रेजोल्यूशन से पास कराना। वो स्टेप हम लोग ने नहीं किया था और यह बैंक आप लोग ने मिस कर दिया। तो जब ये स्टेप ही नहीं हुआ तो कैसे हम लोग ने लोन लिया आपसे, तो ये कैंसिल, हम लोग नहीं देंगे लोन आपको। मामला पहुंच जाता है कोर्ट। जब ये मामला कोर्ट पहुंचता है उसके बाद कोर्ट कहती है कि रॉयल ब्रिटिश बैंक एलिजिबल है लोन वापस लेने के लिए कंपनी से, क्योंकि कंपनी के अंदर जो भी इंडोर मैनेजमेंट हो रहा है कि आपने मीटिंग किया कि नहीं किया, यह बैंक नहीं पता लगाएगी दौड़ दौड़ के कि आपका इंटरनल मैनेजमेंट कैसा है, सही है या नहीं है। बस आपने डॉक्यूमेंट जो जो दिखा उसके बेसिस पे बैंक ने लोन इशू कर दिया, तो यह लोन एग्जैक्ट सही है, लीगल है, तो आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे रॉयल ब्रिटिश कंपनी की जीत हो जाती है और रॉयल ब्रिटिश बैंक की जीत होती है, कंपनी की हार होती है। फिर उसके बाद एक उसके अंदर एक्सेप्शन इशू किया। पहले जान लीजिए कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट होता क्या है। Dealing with the company are entitled to assume that all internal rules and procedure have been followed. इंटरनल मैनेजमेंट, इंडोर मैनेजमेंट, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा बैंक के पास और सामने से लगेगा सही है तो बैंक इशू कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद एक्सेप्शन जान लीजिए। उसी के बाद कोर्ट ने कुछ एक्सेप्शन भी बताए कि कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे अगर लग रहा है बैंक को कि ये फॉर नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, यानी कुछ इरेगुलरिटीज हैं, अगर सही डॉक्यूमेंट नहीं लग रहे हैं तो वह अगर तो भी बैंक लोन इशू कर देगा तो वह इसकी खुद की जिम्मेदारी होगी कि उसने क्यों इशू किया है। उसको लग रहा है सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी है, शक लग रहा है उसको, तो भी अगर बैंक इशू कर देगा शक करने के बावजूद भी, तो ये उसकी जिम्मेदारी है। अगर डॉक्यूमेंट फॉर्ज लेके आए हैं लोग बैंक के पास और कह रहे हैं कि मुझे लोन चाहिए, तो भी अगर बैंक इशू कर देगा विदाउट ड्यू प्रोसीजर चेक किए, तो भी यह बैंक की जिम्मेदारी होगी और वापस उसको लोन नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, सारे डॉक्यूमेंट सही थे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन था और बॉन्ड था, दो डायरेक्टर्स ने साइन किया था। तो बस यहाँ पे कोई भी ऐसा रूल फॉलो नहीं होता है। तो यहीं से इवॉल्व हुआ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का रूल। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।